हेलो एंड वेलकम बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियर्स के किरा में स्वागत है। तो आप लोगों के पता ही होगा कि रिको यानी कि राजस्थान इंडस्ट्रियल एस्टेट की तरफ से बहुत सारा वैकेंसी आया है और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, आपके लाइफ के लिए। तो इसमें यहाँ पर हम मेनली सिर्फ सिविल इंजीनियर्स का जो सिलेबस है, कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस टोटल आना है, कितना पेपर में होना है, इंटरव्यू है या नहीं, इसमें कितना निगेटिव मार्किंग होना है और क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कहाँ से क्या क्या टॉपिक वाइज पूछे जाएंगे, वो हम आप लोगों को अच्छी तरह यहाँ पर डिस्कशन करके बताएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और जो लड़कियां इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगी उन्हें टाइगर श्रॉफ भैया, और जो लड़के लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उन्हें ये लड़की मिलेगी। और नहीं किए ना आप लोग, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है बनाने में, पूरे पूरे दिन लग जाता है, भूखे प्यासे बनाना पड़ता है आप लोगों के पास ये न्यूज़ पहुंचाने के लिए, और आपके लाइफ से भी जुड़ी हुई चीज़ है। साथ ही आप लोग जानते हैं कि अपने गुरुजी को गुरु दक्षिणा नहीं देने पर कितना प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए अगर गुरु दक्षिणा नहीं दिए ना तो आप लोगों का शादी, मैं बता दूं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये बच्चे से होगा। तो आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं आगे, आप लोगों से हम अच्छी तरह डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या एग्जाम से रिलेटेड चीज़ है और क्या क्या पूछेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, टोटल 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है टोटल 60 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3-3 मार्क्स का रहेगा। और पेपर 2 में टोटल 90 क्वेश्चंस है। पेपर 2 है जो सिर्फ टेक्निकल होगा। यहाँ पर सिर्फ जैसे आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो भी सब्जेक्ट है, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी या सॉइल, इन्हीं सब से क्वेश्चंस आएंगे। और जो आपका पेपर 1 है उसके बारे में थोड़ा हम लोग आगे बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो टोटल जो पेपर 1 है 180 मार्क्स का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स का होगा। और पेपर 2 जो है 270 मार्क्स का होगा। यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग 1/3 है, यानी कि आपके प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.33 मार्क्स कटेंगे। इसके बाद पेपर 1 में जो क्या क्या पूछता है, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे 60 क्वेश्चंस। इसको जानना ज़रूरत है क्योंकि टेक्निकल तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, इसलिए सिलेक्शन जो करवाएगा सभी बच्चों का, जिस बच्चों का भी सिलेक्शन होगा इस एग्ज़ाम में, वो मेनली पेपर 1 ही करवाएगा। क्योंकि पेपर 2 जनरली लगभग मतलब एवरेज लगभग हर एक बच्चा बनाएगा। तो इसीलिए मतलब पेपर फर्स्ट के बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरत है, क्योंकि इंजीनियर्स का आप लोग जानते हैं कि जीके जीएस ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो पेपर 1 के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। मैं बता दूं कि इसका सैलरी लेवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, और ये साथ ही मतलब लॉन्ग टाइम के लिए जॉब है, आपका फुल टाइम जॉब है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग या एप्टीट्यूड आपका होगा, उसमें से रीजनिंग मतलब अच्छा खासा आएगा। ये टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चंस यानी कि 60 मार्क्स का बस रीजनिंग या एप्टीट्यूड आपका आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 3-3 मार्क्स का है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद रीजनिंग में आप लोग जो एसएससी जेई का तैयारी करते टाइम और एसएससी सीजीएल सब में जो बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ वही रीजनिंग आएगा, बाद बाकी कुछ भी नहीं आने वाला है, वैसा ही सेम टू सेम आएगा। आप लोग ये बात जान लीजिए, ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। वही ब्लड रिलेशन पढ़ना है आप लोगों को, उसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर पढ़ना है, वहीं फिगर डाइस पढ़ना है, फिगर काउंट करना है। उसके बाद छोटी छोटी जो डायरेक्शन टेस्ट होता है उसके बारे में आपको जानना है, नंबर सीरीज जानना है, एनालॉजी जानना है। तो ये सब कोई बड़ी चीज़ है नहीं, क्योंकि आप लोग मतलब पढ़े ही होंगे, और जो नहीं पढ़े होंगे तो हम जानते हैं कि आप लोग इंजीनियर है, और इंजीनियर के लिए ये कोई ज़्यादा टफ चीज़ है नहीं रीजनिंग पढ़ना। इसके बाद टेक्निकल में आप लोग जानते हैं कि 90 क्वेश्चंस आएगा, मैंने बता दिया, और ये टोटल 270 मार्क्स का आएगा। तो टेक्निकल में क्या क्या आएगा बढ़िया से, इसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले पेपर फर्स्ट में रीजनिंग के बारे में हम लोग जान लीजिए। इसके बाद जनरल नॉलेज, कंप्यूटर स्किल्स
और जनरल साइंस, इस तीनों को मिला करके टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत मालूम ही होगा, जैसे आपसे मेनली MS वर्ड, MS एक्सेल, इसके बाद पावर पॉइंट और छोटी छोटी जो क्वेश्चंस होता है, रैम रोम, उसके बाद जनरेशन कंप्यूटर के बारे में, कब कौन सा कंप्यूटर आया, इंडिया का सुपर कंप्यूटर सबसे पहला कौन सा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसी के बारे में जनरली कंप्यूटर में पूछेंगे। और की के बारे में पूछ सकता है 1 मार्क्स का, जो मतलब कोई भी शॉर्टकट की होता है, तो उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद जनरल नॉलेज जो है, जनरल नॉलेज में वही इंडिया और राजस्थान, साथ में इंटरनेशनल, ये सारे के सारे आएगा। आप लोग को जो SSC JEE में पढ़ते होंगे जनरल नॉलेज, GK GS और स्टैटिक GK, इसके बाद जो लोग राजस्थान JEE का तैयारी किए होंगे उनको राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत पता ही होगा। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड राजस्थान, उसके बाद ज्योग्राफी, इरिगेशन के बारे में, राजस्थान का जो इरिगेशन सिस्टम है वहाँ के बारे में मेनली आपको इरिगेशन में पूछे जाएंगे। उसके बाद करेंट इवेंट्स जो है राजस्थान या इंडिया या पूरे वर्ल्ड का इंटरनेशनल रिलेशनशिप में, वो सारे का सारा पूछा जाएगा आप लोग से। उसमें भी जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में UNO के बारे में मेनली पूछता है, उसका मतलब प्रमुख कौन है, या मतलब WHO के बारे में पूछ लेगा, कब हुआ था स्थापना उसका, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लेगा, कब हुआ था स्थापना, कहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है। तो ये सब सिंपल बातें आप लोगों को याद रखना है आप लोग। उसके बाद जनरल साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसी में से पढ़ना है। बायो में से ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस रहेगा, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसमें मतलब छोटी छोटी मतलब बातें जो है लूसेंट के बुक में दिया होगा, वही आप लोगों को साइंस में पढ़ना है। ये जनरल साइंस तो जो मतलब हर जगह एक ही टाइप का सभी एग्जाम में आता है। जनरल नॉलेज में थोड़ा बहुत राजस्थान का इंक्लूड रहेगा, और वो मतलब इंडिया का, और साथ में इंटरनेशनल भी। इंटरनेशनल में वो भी सिर्फ करंट अफेयर्स मतलब इंक्लूड रहेगा। मेन जो GK GS जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ना है आप लोगों को, या पॉलिटिक्स, वो तो मेनली आपको इंडिया या राजस्थान का ही रहेगा, बाहर का नहीं पढ़ना है आप लोगों को ज़्यादा कुछ। तो यहाँ पर 30 + 20 यानी कि 30 + 20 = 50 क्वेश्चन हो गया पेपर 1 में। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों मिलाकर के 10 क्वेश्चन आएगा, और ये 10 क्वेश्चन यानी कि 30 मार्क्स का रहेगा। हिंदी में से 5 क्वेश्चन रह सकता है, और इंग्लिश में से 5 क्वेश्चन। तो वही हिंदी में जो हम लोग संधि समास पढ़ते थे, इसको थोड़ा मतलब अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग से हिंदी बन ही जाए, जो हिंदी बोर्ड का स्टूडेंट है। इंग्लिश बोर्ड वाले को तो दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 में से 2 या 3 तो वो लोग लगा ही लेंगे, कुछ भी हो जाएगा। 3 या 4, 5 भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश बहुत आसान चीज़ है। जैसे हम लोगों के लिए मतलब जो हिंदी का स्टूडेंट है उनके लिए मतलब हिंदी ग्रामर। तो यही सिंपल चीज़ें पढ़नी है। अब टेक्निकल पर चलते हैं। टेक्निकल के बारे में अब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पेपर 1 के बारे में हमने डिटेल्स में बता ही दिया। तो यहाँ पर ये देखिए टेक्निकल यानी कि 90 क्वेश्चंस मतलब 270 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर 2 में, और सेम डे होना है ये पेपर 1 और पेपर 2। इसको ये मत समझिए कि ये PT मेंस है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होना है, और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक ही दिन होगा। तो ये आप लोग जान लीजिए, और पेपर आप लोग फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी है इसका। तो टेक्निकल में मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर कोई ज़्यादा गेट के जैसा न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आएगा। जो SSC JEE और इसके बाद यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर कोई भी आता है फॉर्म कहीं का भी AE का, उसमें जो टेक्निकल का सिलेबस होता है वही आप से यहाँ पर पूछा जाएगा। टेक्निकल का सिलेबस आप लोग सभी जानते होंगे, पर इसको अच्छी तरह जानना ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग कहीं टीचर के बहकावे में आ जाते हैं, जहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि मतलब जो बड़े बड़े कोचिंग है वो तो कोर्स बेचते हैं और फ्री में थोड़ा बहुत यूट्यूब पर पढ़ाते भी है। तो आप लोग यूट्यूब से पढ़ के एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान जो टीचर
जो कोचिंग आप लोग जानते हैं कि कोर्स बेचेगा वो फ्री में आपको पूरा कंटेंट कैसे देगा। तो इसीलिए आप लोग अगर यूट्यूब से पढ़ के उस चैनल से अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो आपके लिए जहर के समान है, जहर से कम नहीं है वो चीज़। तो इसीलिए आप उस शॉर्ट चीज़ को मत पढ़िए और आप जो है कुछ ऐसा टीचर को सिलेक्ट कीजिए जो हर एक चीज़ पढ़ाता हो, मतलब हर एक चीज़ वहाँ से आपको समझना है और साथ में बुक में भी पढ़ना है, क्योंकि डायरेक्ट बुक नहीं समझ में आएगा आपको। तो इसीलिए पहले कोचिंग में जो पढ़ाया उसको समझना है और उसके बाद जो है आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का बुक समझना है खुद से पढ़ पढ़ के। अगर बुक नहीं समझे ना आप, समझिए आपका लाइफ चौपट है, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना टफ हो गया है कि जो कोचिंग में सिलेक्टेड चीज़ पढ़ाएगा उससे तो 30-50% भी मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। और कट ऑफ आप जानता है कि 70% 80% तक चला जाता है, 85% तक चला जाता है कई एग्जाम में अभी। तो इसीलिए पहले तो समझना है किसी टीचर जो पढ़ाता है सिंपल चीज़, और उसके बाद किताब पढ़ना है, न कि सिर्फ लेक्चर देख करके एग्ज़ाम देने चला जाना है। पहले लेक्चर को समझना है और फिर बुक को पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सारा का सारा सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक मशीन, इसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल ENV1 एंड ENV2 करके पढ़े होंगे। तो उसी में सैनिटरी इंजीनियरिंग भी दिया होगा, यानी कि सैनिटेशन के बारे में जो हम लोग घर में यूज करते हैं, मतलब जैसे बाथरूम टॉयलेट हो गया, उसके बाद बेसिन हो गया, बेसिन का हाइट कितना होता है एवरेज, उसका साइज कितना होता है, विड्थ कितना होता है, टॉयलेट का साइज कितना होता है, जैसे कि विड्थ लेंथ, उसका हाइट कितना होता है। उसके बाद जो होम घर में आप लोग पाइप यूज करते हैं वो पाइप आपसे पूछेगा सैनिटरी इंजीनियरिंग में। और मैं बता दूं कि सैनिटरी इंजीनियरिंग के बारे में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में भी दिया हुआ है एक चैप्टर, तो वहाँ से आप लोग अच्छा से पढ़िएगा। और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग लगभग हर एक सब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है दोस्तों। जैसे कि अब चलते हैं RCC के तरफ, तो RCC में DCS1 DCS2 हो गया, उसके बाद प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट हो गया। तो इसमें से सारा कुछ पूछेगा, मतलब जो बेसिक वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड जो है वो तो बीम, कॉलम और स्लैब के बारे में पूछेगा ही, साथ में वाटर टैंक के बारे में भी इसमें पूछेगा। वाटर टैंक के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है बढ़िया से, रिटेनिंग वॉल के बारे में, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग के लिए, ओवरटर्निंग के लिए कितना होता है, उसके बाद जो है वाटर टैंक में क्या क्या मोमेंट आता है, उसका डिजाइन, उसमें कौन कौन सा स्टील्स बार लगाया जाता है। उसके बाद जैसे कि कॉलम है RCC में, तो कॉलम में जो है मतलब मेन इन्फोर्समेंट का गैप कितना होता है, वो मेन इन्फोर्समेंट का डाया कितना होता है, वो सारा का सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। पहले आपको टीचर का लेक्चर समझ लेना है, और अगर आपको दूसरे टीचर का लेक्चर समझ नहीं आता है तो मैं आपको एक एक बातें यहाँ पर पढ़ाऊँगा इस चैनल पर, और आप लोगों को अच्छी तरह यहाँ पर पढ़ना है और फिर बुक पढ़ना है। अगर डायरेक्ट बुक पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा घाटा है, क्योंकि बुक पढ़ने में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, साथ में कई चीज़ें समझ में नहीं आएगी और आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम होगा। RCC के बारे में आपको बता दिए हम 10 सेकेंड में। इसके बाद स्टील के बारे में, स्टील स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। आप सिलेबस देख के, मैं जानता हूं कि जो ऑफिशियल सिलेबस आया है उसमें आप डिजाइन 1 डिजाइन 2 लिखा हुआ है, वहां आप जो है मतलब कंफ्यूज करेंगे। तो इसलिए स्टील भी मतलब पढ़ना है, स्टील स्ट्रक्चर, उसमें सारा का सारा चीज़ पढ़ना है, जैसा कि मतलब वोल्ट, रिवेट, यानी कि और जो फर्स्ट चैप्टर है स्टील के प्रॉपर्टी के बारे में, हिंज के बारे में, प्लास्टिक मोमेंट के बारे में, वो सारा का सारा पढ़ना है। कॉलम, उसके बाद बीम पढ़ना है, कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, उसके बाद वेल्डिंग के बारे में पढ़ना है आपको। और मैं बता दूं कि प्लेट गर्डर, गैंट्री गर्डर, सारा का सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर एक भी छोड़ दिए, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना टफ हो गया है तो आप लोगों से नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि 10-20 कहीं पर वैकेंसी आता है और उसका भी मतलब आप जानते कि सभी इंजीनियर ही उसका एग्ज़ाम देगा, तो इसलिए वो कितना टफ होगा। तो इसीलिए आपको अच्छा से पढ़ना है। इसके बाद सॉइल मैकेनिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं सॉइल मैकेनिक्स पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स का जितना भी चैप्टर है, उसके बाद जियोलॉजी भी सॉइल मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है दोस्तों। और जियोलॉजी प्लस सॉइल मैकेनिक्स में जो
फाउंडेशन मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, दोनों का दोनों पढ़ना है, सारे का सारा चीज़, कुछ भी नहीं छोड़ना है आप लोगों को। तो हर एक चीज़ें पढ़ना है। और इसके बाद रेलवे के बारे में, रेलवे 1 रेलवे 2 पढ़े होंगे, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़े होंगे, वो भी पढ़ना है रेलवे 2 में। मतलब इसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल आएगा नहीं, थ्योरी ही पूछेगा आपसे। रेलवे 1 में तो टोटल का टोटल थ्योरी है, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, मतलब पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में जाने के बाद। लेकिन रेलवे 2 में बस न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल से रिलेटेड थोड़ा बहुत थ्योरी रहता है, वो पढ़ना है। उसके बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस जो है, स्ट्रक्चर एनालिसिस 1, 2 और सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इस तीनों को भी बढ़िया से पढ़ना है। इसमें से भी थोड़ा बहुत आपको थ्योरी पूछ देगा, जैसा कि सोम में तो आसान ही आपको वही मतलब सिंपल चीज़ें पूछेगा। लेकिन ऐसे में मैं बता दूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी है, उसी के बारे में आपसे मेनली पूछेगा। ये सब पढ़ना है। थोड़ा बहुत थ्योरी जो है MDN, कार्नी मेथड, फोर्स मेथड क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड क्या है, उन सबको थोड़ा मतलब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा थ्योरी। उसके बाद इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो ये मतलब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी पढ़ना है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भी आपसे पढ़ना है, सर्वे भी पढ़ना है। उसके बाद मैं बता दूं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप लोग गुप्ता और जो खुरमी है वो सब बुक मत खरीदिए, क्योंकि उसमें पुराने मतलब कोड का जो पैटर्न है IS कोड, उस पर क्वेश्चन दिया हुआ है। वो अगर आप पढ़ के जाइए एग्जाम में तो गारंटी फेल कर जाइएगा, क्योंकि जो नया कोड आया है उसके अनुसार पढ़ना है। तो अब नया कोड वाला बुक और तो या तो लेटेस्ट वर्जन आया होगा इसी समय, तो देख लीजिएगा, जिसमें 2000 जैसे कि RCC है तो उसमें IS 2000 के अनुसार दिया होगा मतलब क्वेश्चन, तो आप ले लीजिएगा। या 2008 के अनुसार अगर दिया होगा स्टील स्ट्रक्चर में, तो वो बुक ले लीजिएगा। और नहीं दिया होगा तो मैं बता दूं कि IES मास्टर्स का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होता है, आता है EAC के, यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जो क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का पूछा जाता है, वो आप बुक खरीद लीजिएगा। प्रीवियस ईयर्स का 2 पार्ट में आता है IES मास्टर्स का, और उसमें एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा से दिया हुआ है। तो पहले आप लेक्चर देखिए, और बुक तो आप लोग पढ़ना ही है साथ में पूरा समझने के लिए। जब आप लेक्चर और बुक को अच्छी तरह पढ़ लिए तो आपको जो है ना प्रैक्टिस के लिए वही EAC का प्रीवियस ईयर और SSC JEE का प्रीवियस ईयर, ये टोटल का टोटल क्वेश्चन लगाना है। SSC JEE प्रीवियस ईयर प्लस EAC का प्रीवियस ईयर, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन आता है वही आपको पढ़ना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं बता दूं। तो उसके बाद टेस्ट के लिए आप बाद में टेक्स्ट बुक का आता है सस्ता में, या मतलब कोई भी अदर कोचिंग का आप लोग खरीद सकते हैं। मेडजी का भी आता है, मतलब वो सब आप खरीद सकते हैं, सस्ते में मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये बातें आप लोगों से शेयर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नहीं तो आपको मैं बता ही दिया हूँ कि इतना मेहनत करने के बाद, बकने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद अगर आप लोग गुरु दक्षिणा नहीं दिए तो प्रॉब्लम आप लोगों को मतलब स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर बच्चों आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।